नमस्कार। आज हम पहुंचे हैं हरियाणा बीजेपी में और रेवाड़ी में इस वक्त हम हैं। बीजेपी नेता सतीश खोला व्यवसायिक प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक हैं। रेवाड़ी में सेक्टर 1 में इनका कार्यालय है, जहां पर सरकारी योजनाओं का लाभ लोगों तक ये पहुंचाते रहे हैं। अब एक नई योजना सरकार की आई है, आपने नाम सुना होगा, परिवार पहचान पत्र। उसी संबंध में आज हम सतीश खोला जी से बात करने पहुंचे हैं। सतीश खोला जी, स्वागत है आपका। परिवार पहचान पत्र क्या है, इनके फायदे क्या हैं? आपको एक चीज और बता देता हूँ, सतीश खोला जी को हरियाणा प्रदेश का कोऑर्डिनेटर भी बनाया हुआ है इस संबंध में। तो आपको योजनाओं का क्या फायदा मिलेगा, क्या फायदा है परिवार पहचान पत्र, फैमिली आईडी आखिर क्या है? सतीश खोला जी जरा बताइएगा। देखिए, परिवार पहचान पत्र एक यूनिक आईडी जैसा कार्ड बनेगा। जैसा आधार कार्ड बनता है वैसे ये कार्ड बनेगा। और ये परिवार का एक ऐसा कार्ड, यूनिक कार्ड है जिसमें पूरे परिवार की आमदनी, पूरे परिवार के व्यक्तियों की सारी जानकारी से संबंधित, जाति से संबंधित, व्यवसायिक से संबंधित और पारिवारिक विवरण भी उसमें रहेगा। ये मुख्यमंत्री जी की महत्वाकांक्षी योजना है। ये खासकर उन लोगों के लिए जिनकी आमदनी 2 लाख रुपए से कम है, उसका सीधा फायदा सरकारी योजनाओं को। अब जैसे बीपीएल कार्ड बनना है किसी व्यक्ति का, बीपीएल कार्ड को अप्लाई करने के लिए बहुत सारी फॉर्मेलिटीज थी। मुख्यमंत्री जी ने उसको शॉर्टलिस्ट करके परिवार पहचान पत्र के साथ जोड़ा। अब इसमें परिवार पहचान पत्र बनेगा, सभी की आमदनी जुड़ेगी और जो सरकार का क्राइटेरिया है कि 2 पहिए का वाहन तक ठीक है, 4 पहिए का वाहन नहीं है, 2 एकड़ से ज्यादा जमीन नहीं है और 1,80,000 से कम आमदनी उस परिवार की है, तो वो पीला कार्ड के लिए इंटाइटल है। कहीं उसको चक्कर काटने की जरूरत नहीं है। या बीपीएल कार्ड से संबंधित जिनका पहले से बीपीएल कार्ड है और परिवार पहचान पत्र उसमें बना, तो और जो दूसरी योजना है जैसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना है, जिसमें पीला कार्ड वाला व्यक्ति जिसका 10 साल पुराना मकान है, मकान जर्जर हो गया है, उसको 80,000 रुपये मुख्यमंत्री जी ने अभी किए हैं, पहले 50,000 थे। ये पहले अनुसूचित जाति के भाई बहनों के लिए था, अब मुख्यमंत्री जी ने सभी जात बरादरी जिनके पास पीला कार्ड है उसके लिए की है, तो उसके लिए फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है। या ऐसा कोई नौकरी से संबंधित भी चीजें इसमें आएंगी जो 1 टाइम एक ही बार अप्लाई करना है। तो ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए बार बार फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है। ये इसका मुख्य मुद्दा है। खोला जी, एक चीज और है, जैसे पहले आधार कार्ड और अब परिवार पहचान पत्र, क्या फर्क है दोनों में? देखिए, वो व्यक्ति का है, आधार कार्ड एक व्यक्ति से संबंधित है, फैमिली आईडी पूरे परिवार से संबंधित है। बहुत सी ऐसी योजनाएं हैं जो पूरे परिवार को मिलती है, जैसे उज्ज्वला योजना है, पूरे परिवार को मिलती है। लाडली योजना है, वो पूरे परिवार को मिलती है। बुढ़ापा पेंशन है, मानधन पेंशन, मानधन भत्ता योजना है, वो भी पूरे परिवार से संबंधित है। और भी कई सारी योजनाएं हैं जो परिवार से संबंधित है, वो व्यक्ति से संबंधित नहीं है। तो वो पूरे परिवार की जानकारी, जब उन योजनाओं का फॉर्म भरा जाता है तो पूरे परिवार की जानकारी उसमें भरी जाती थी। वो जानकारी गलत भी भरी जा सकती थी, व्यक्ति भी गलत दे सकता था या पास करने वाला अधिकारी भी गलत पास कर सकता था, जिसमें भ्रष्टाचार के चांसेस ज्यादा थे। तो परिवार पहचान पत्र एक ऐसा ऑनलाइन यूनिक पत्र जारी किया है, बनाया गया है, जिसमें भ्रष्टाचार को जीरो करने के लिए जीरो टॉलरेंस वाला ये कार्ड है। क्योंकि सब कुछ ऑनलाइन है, आधार कार्ड बैंक खाते के साथ लिंक है, बैंक खाता आपके आधार कार्ड के साथ लिंक है, बैंक वाला आपका परिवार पहचान पत्र के साथ लिंक है। पूरे परिवार की आमदनी देखनी है, सबका आधार कार्ड लिंक करिए, सबका बैंक खाता उसके साथ जुड़ जाएगा। तो एक असलियत जो सच है, जो लोग योजनाओं से लाभान्वित नहीं हो पाते थे, उपेक्षित थे, किसी कारण से भी थे, चाहे वो राजनीतिक उपेक्षा थी या कोई सामाजिक उपेक्षा थी या जागरूकता की कमी के कारण जो लोग लाभ नहीं ले पाते थे, उन लोगों के लिए ये सबसे सरल और सीधा और उत्तम कार्ड है। तो ऐसा मुख्यमंत्री जी का ही नहीं, हम सब लोगों का भी मानना है। ये हम खुद बना सकते हैं या कोई सरकारी अधिकारी या सरकारी सोशल वर्कर कोई है, उन्हीं के थ्रू वेरीफाई होगी? देखिए, परिवार पहचान पत्र बनने के लिए सरल आईडी की जरूरत होती है, जिसमें सरकार ने सभी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को भी लगा रखा है और किसी भी कॉमन सर्विस सेंटर पर जाकर के सारी जानकारी देकर के आप परिवार पहचान पत्र बना सकते हो। इसकी कोई फीस नहीं है, ना सरकार फीस लेती है, लेकिन कॉमन सर्विस सेंटर वाला
20-30 रुपए जरूर लेता है, उसको प्रिंट निकालना है, वो उसकी सरकार ने मिनिमम फीस तय की हुई है। बनाने के लिए कोई भी बना सकता है, लेकिन अभी उसका सत्यापन का काम शुरू हुआ है, क्योंकि फीड करते वक्त, बनाते वक्त भी कुछ गलतियां हो सकती हैं। नाम की गलती है, स्पेलिंग की गलती है, सर्टिफिकेट में नाम कुछ है, आधार कार्ड में नाम कुछ है, परिवार पहचान पत्र में नाम कुछ और कर दिया। इन सारी चीजों को कंपाइल करने के लिए एक सत्यापन का काम शुरू हुआ है, जिसमें मुख्यतः एक ग्राम सचिव, VLDA या ADO जैसा एक अधिकारी जो उस टीम का लीडर है, साथ में सोशल वर्कर है, वॉलंटियर भी है, एक कंप्यूटर ऑपरेटर भी है जो सरकारी एम्प्लॉई है। ये 4-5 लोगों की टीम है जो सत्यापन का काम करेगी। ये पूरे तरीके से गवर्नमेंट से संबंधित है। इसमें सोशल वर्कर है, इसमें कोई पार्टी का वर्कर या कोई ऐसा वर्कर नहीं है, क्योंकि सोशल वर्कर वो किसी भी पार्टी का हो सकता है। और सोशल वर्करों को इसमें इसलिए लगाया है कि वो पूरे मोहल्ले में, गांव में एक सामाजिक काम करते हैं, हर व्यक्ति की जानकारी रखते हैं, और वो जो जानकारी देंगे तो मैं समझता हूँ कि ऐसा मुख्यमंत्री जी का मानना है कि वो ज़्यादा बेहतर रहेगी। उन सब के सहयोग से, समावेश से जब ये सत्यापन होगा तो मेरा ये मानना है कि ये एक बेहतर कार्ड बनेगा, जिसकी जानकारी मुख्यमंत्री जी या कोई भी उस विभाग का व्यक्ति तुरंत ले सकता है। और अगर किसी योजना से वंचित कोई व्यक्ति है तो एक MOS होता है, मॉनिटरिंग सिस्टम, वो मॉनिटरिंग सिस्टम को मॉनिटर करने के लिए ये एक बेहतर तरीका मुख्यमंत्री जी ने सोचा है। जी, आप चूँकि कोऑर्डिनेटर है, सरकार ने आपको प्रभार दिया है एक अलग से, तो क्या ये सभी परिवार के लिए अनिवार्य है या कोई नहीं चाहता तो ना बनवाएं? ऐसा नहीं, सरकार ने मुझे कोई इसमें वो नहीं दिया है। मेरा तो जो सोशल वर्कर है जिले के, उन लोगों के साथ कोऑर्डिनेशन करना है। वो एक टीम बनी है जो सोशल वर्कर की, उसमें एक सहयोग के तौर पर और भी बहुत सारे लोग हैं जो सहयोग करने के लिए है, लेकिन सोशल वर्कर का कोऑर्डिनेशन, बाकी ये काम तो उपायुक्त और अतिरिक्त उपायुक्त लेवल का ही है जिले में, वही लोग कर रहे हैं। जैसे कल प्रशिक्षण का कार्यक्रम था, तो सब डिवीजन SDM रेवाड़ी, SDM बावल, उन लोगों ने प्रशिक्षण किया। हम तो एक सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर वहाँ गए थे। तो ये सभी के लिए, सभी परिवारों के लिए अनिवार्य है बनवाना? अनिवार्य इसलिए कि जिन लोगों को सरकारी योजना का लाभ लेना है, जैसे आधार कार्ड कंपलसरी होगा, कंपलसरी है सभी के लिए। अभी तो आग्रह किया जा रहा है, लेकिन कल को इसकी उपयोगिता जैसे जैसे लोगों की समझ में आएगी, और मैं समझता हूँ कि बहुत उपयोगी है, तो जैसे उपयोगिता बढ़ेगी तो उसकी आवश्यकता भी बढ़ेगी, और आवश्यकता बढ़ेगी तो कंपलसरी ऐसा हो जाएगा, ऐसा मानना है। अभी तो सब ऐच्छिक है, अभी अपनी इच्छा के तौर पर है, लेकिन किसी को लाभ लेना है, जानकारी देनी है, और उस जानकारी के आधार पर कोई सरकारी योजनाओं का लाभ लेना है, तो मैं समझता हूँ बेहतर है। तो ये बीजेपी नेता सतीश खोला थे, जिनसे हमने परिवार पहचान पत्र, जो कि एक नई योजना है सरकार की, सरकारी योजनाओं का फ़ायदा लेने के लिए सतीश खोला जी का कहना है कि आप सरकारी योजनाओं का फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो परिवार पहचान पत्र जरूर बनवाएं। और आपको एक चीज़ मैं भी बता देता हूँ कि रेवाड़ी सेक्टर 1 में कार्यालय है सतीश खोला जी का, जहाँ पर सरकारी योजनाओं का फ़ायदा ये काफ़ी लोगों तक, गरीबों लोगों तक पहुँचाते हैं, तो आप भी इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। आगे किसी और नेता के साथ बातचीत करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।